गुड मॉर्निंग गाइस, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आर्क कटिंग के बारे में जानेंगे। आर्क कटिंग में क्या क्या आपके एरर्स आ सकते हैं, क्या क्या गलतियां आ सकती हैं, कौन कौन सी उसमें अलार्म आते हैं अगर आपका प्रोग्राम गलत होता है, और कौन सी गलती होती है, उसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ड्राइंग्स है और इसमें देखिए टोटल जो डाया 47 का डाया है और 135 की इसकी लेंथ है। 47 से हमने 33 का डाया बनाना है, एक स्ट्रेट बनाना है, एक टेपर बनाना है, एक शार्प है और एक इसमें रेडियस भी है जिसको हम आर्क बोलते हैं। और बेसिकली ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं कॉपी टर्निंग। अगर इसमें आर्क आ जाए, रेडियस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉपी टर्निंग। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में शार्प है, फिर टेपर है, फिर फ्लैट है, फिर आर्क है, उसके बाद फिर फ्लैट है। तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। इसमें ऑलरेडी इसका प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हम चला के देखते हैं एक बार, उसके बाद इसमें गलतियां करके देखेंगे कौन सी गलती का क्या अलार्म आएगा, क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है। इसका टोटल लेंथ 135 है, 47 इसका डाया है। 116 तक इसका टोटल हमने कट किया। ये हमारे पास पार्ट है जिसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे। और जब प्रोग्राम बन जाएगा, जब पीस तैयार हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट भी कह सकते हो, जॉब भी आप कह सकते हो उसको। अब इसको हम चलाते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है ये सही था, इसलिए प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, पीस आपका बन के तैयार हो गया। आप 3D देखोगे तो फ्रंट से आपको इस तरह से ये पीस दिखेगा। अब ये प्रोग्राम सही था इसलिए चल पड़ा, प्रोग्राम बन गया। अब अगर हम इसमें कुछ गलतियां करते हैं, जैसे मान के चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो रेडियस था उसका जो कोड होता है वो हटा दिया और नीचे भी हमने कोडिंग हटा दी है। अब आप इसको जब रन करोगे तो यहाँ पर देखिए अलार्म आ गया। अलार्म क्या है, अलार्म पे जाके देखोगे N35 इनकरेक्ट रेडियस वैल्यू। जो रेडियस आपने दिया इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो ना शार्प वैल्यू को मैच कर रहा है, ना टेपर वैल्यू को मैच कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारी आर्क थी और आर्क के लिए रोटेशन दी जाती है कि आपका जो रेडियस है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ। बाहर की तरफ हम G03 लगाते हैं और अंदर की तरफ अगर रेडियस है तो उसके लिए G02। लेकिन हमने इसमें इसकी जो पोजिशन का कोड था वो हटा दिया, इस वजह से वो एरर शो कर रहा है। अब इसका रेडियस बाहर की तरफ था तो यहाँ पर हमको G03 लगाना है, जो कि आउटर रेडियस, एंटी क्लॉकवाइज रेडियस या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस का आर्क का कोड है। अब ये हमने लगा दिया G03, X33 जेड की वैल्यू और रेडियस। अब इसको आप चला के देखोगे फिर इसमें एरर आ गया। अलार्म क्या है आपकी बार, पहले इनकरेक्ट रेडियस का अलार्म था, अभी अलार्म चेक करोगे N35 इनवैलिड DDP। इनवैलिड DDP अलार्म तब आता है जब आप कोई भी आर्क कटिंग हो रही है, चाहे G02 में है, चाहे G03 में है, चाहे बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ, उसमें आप पूरा रेडियस लगाते हो, डाया देते हो और लेंथ देते हो। बट उसके बाद अगर आपकी कटिंग सीधी है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे रेडियस था, रेडियस के बाद सीधी कटिंग थी, लेकिन हमने क्या किया, उसमें हमने सीधी कटिंग का कोड नहीं लगाया क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अब इसको क्या मेजरमेंट मिल गई, ये वाली लाइन को, कि आगे भी हमारा रेडियस ही है, बट यहाँ पे तो सिर्फ जेड की वैल्यू दे रखी है। अगर रेडियस है आगे भी तो उसके लिए रोटेशन दी जाती है, एक्स का वैल्यू, जेड का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू कि कितने का रेडियस है, लेकिन वो नहीं दे रखी, इसलिए इसमें अलार्म आ गया इनवैलिड DDP। अब ये आगे सीधी कटिंग है तो स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट के लिए कोड लगता है G01। अभी हम इसमें G01 दे देंगे तो अभी ये वाली हमारी गलती जो है वो सही हो चुकी है। अब आप इसको चला के देखोगे, अभी फिर अलार्म है, वो दो गलतियां सही होगी लेकिन अभी तीसरी कोई गलती है। अलार्म में जाएंगे, N35 DDP नॉट डिटर्मिनेबल। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो डाया है लास्ट में 47 का है और यहाँ पर हमने रेडियस दे दिया 10 का। ऐसा नहीं कि रेडियस लगेगा नहीं, लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है, स्टार्टिंग में कहीं पर भी बीच में लग सकता है, लेकिन जिस डाया पर आपका रेडियस लग रहा है उस डाया से अगले डाया तक की जो दूरी है वो दोनों से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारा जो डाया है वो 47 का है, ठीक है, और हमने रेडियस कितने का दे दिया, इसमें 10 का दे दिया, और नीचे वाला हमारा डाया कितना था, 33 का। और 33 में देखिए दोस्तों, अगला जो डाया है 47, 33 और 47 इन दोनों का जो बीच का गैप निकलता है, जैसे मान के चलिए 47 में से अगर आप 33 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो गया,
14, मतलब 47 में से अगर आप 33 माइनस करते हो तो सिर्फ जो साइज है वो 14 ही साइज मिला हुआ है अगर आपने रेडियस लगाना है लास्ट में। लेकिन हमने क्या कर दिया, R10 लगा दिया। अगर 14 का साइज है तो 14 का हाफ रेडियस लगेगा, 7 का रेडियस लग सकता है मैक्सिमम। हमने 10 का लगा दिया, इसलिए यहाँ पे एरर आ चुका है। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम R7 का लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए R7, लेकिन R7 का लगाने के बाद भी एक कंडीशन है, पहले आपको इसमें दिखा देते हैं। ये देखिए फिर एरर आ गया। R7 का लगा दिया, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि अगर आप लास्ट में रेडियस लगाना चाहते हो तो उसमें कौन सी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। अभी भी अलार्म वही है, N35 DDP नॉट डिटरमिनेबल, क्योंकि उसको कमांड ये मिली है कि आपने एक वर्टेक्स पे रेडियस लगा दिया, जबकि वर्टेक्स पे रेडियस लग नहीं सकता। रेडियस एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पर खत्म होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया 47 R7। अब ये जो 7 है आपका, ये प्रॉपर रेडियस है, तो हमने क्या करना है, 47 R7 के बाद एक लाइन और ऐड करनी है, और यहाँ पर हमने लिखना है Z माइनस 116 में 7 जो रेडियस की वैल्यू है वो जोड़ देनी है। ये बनती है आपकी 123। इससे उसको कमांड मिल जाएगी टूल को कि मैंने जो 47 का लेंथ है 116 वहां से रेडियस स्टार्ट करा और 123 तक रेडियस हम लेके गए। इससे उसका एरर नहीं आएगा। उसको कमांड मिल गई कि इस साइज से लेके इस साइज तक रेडियस लगा है, चाहे वो डाया के साथ लगा हो, चाहे वो लेंथ के साथ लगा हो, चाहे वो एक्स के साथ लगा लो, चाहे वो जेड के साथ, लेकिन प्रॉपर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए कि इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक हमने इस डाया के ऊपर या इस जेड के ऊपर रेडियस लगाया, या फिर हमने चैम्फर लगाया, या फिर हमने आर्क अप्लाई करी। तो उसका एक तरीका होता है। अब इसमें हम देखेंगे इसको चला के, क्योंकि कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। वो जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको सारा कुछ डीप में सिखाया जाएगा। अभी हम इसको चला के देखेंगे ये प्रोग्राम हमारा अभी सही बना कि नहीं। अभी आप देख सकते हो प्रोग्राम हमारा सही बन गया, लेकिन हमारा जो टूल है चक के अंदर जा रहा है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 116 तक कटिंग थी, लेकिन जब हमने रेडियस लगाया 7 का तो 123 तक कटिंग हो गई। मतलब हमारा जो टूल है उसने 123 तक कटिंग करना है, लेकिन हमने 116 ही बाहर रखा है, बाकी जो 7 mm चक के अंदर है, इसलिए टूल चक के अंदर जा रहा है। तो हमको वर्क पीस में जो कटिंग है, टोटल कटिंग लेंथ वो देनी पड़ेगी 116 की बजाय यहाँ पे 123 देना पड़ेगा। अब आप इसको चला के देखोगे, रन करके देखोगे, तो आपका जो टूल है प्रॉपर लेंथ तक कटिंग करेगा, वो चक के अंदर नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारा लास्ट में डाया के साथ रेडियस लग गया। सो दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी उसमें साइज देना है, वो एक लॉजिक के अकॉर्डिंग देना है। अगर लॉजिक से बाहर का वैल्यू दोगे, साइज दोगे, रेडियस दोगे, चैम्फर दोगे, वट एवर कुछ भी आप देते हो, तो उसका अलार्म जरूर आएगा। उस अलार्म को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका रीजन पता करना है, कैसे उसका सोल्यूशन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। सो दोस्तों, अगर किसी ने भी CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आपको बता देते हैं 9888981852, और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9877615247। एक बार आइए इंस्टीट्यूट में, विजिट कीजिए, डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास में आपको सारा कुछ सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या इसमें करवाया जाता है और किस तरीके से करवाया जाता है, टाइमिंग क्या है और ड्यूरेशन क्या है, कोर्स होने के बाद किस तरह से आपकी प्लेसमेंट होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपका फैसला होगा, आपको टाइम वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर होगा। क्योंकि हर जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हर जगह मतलब सेंटर खुले हुए हैं, हर कोई मतलब CNC प्रोग्रामिंग, VMC, AutoCAD जो कोर्स हमारे पास है वो भी करवा रहे हैं। लेकिन करवाने का एक तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट वो भी करवा रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस है क्या, तभी आपको पता लगेगा ना कि ये सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। तो एक बार इंस्टीट्यूट में विजिट जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।